हेलो फ्रेंड, रीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में जो आप ड्रेस देख रहे हैं उसमें ये जो बाजू का डिज़ाइन है वो मैंने कैसे बनाया था, आज मैं वो बनाऊंगी। और ये बाजू का डिज़ाइन इस फ्रॉक पे काफ़ी अच्छा लग गया था। आप अपने कुर्ते या किसी भी ड्रेस में ये बाजू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बाजू का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये बाजू मैंने कैसे बनाई थी, आइए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में आप इस बाजू को कितने नंबर देना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो मैंने बाजू बनाई थी वो नेट के कपड़े में बनाई थी। आप टिश्यू के कपड़े में या कोई भी ड्रेस हो उसमें भी ये बाजू बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नेट में ही बनानी है, ये आप किसी भी कपड़े में बनाओगे उसमें भी काफ़ी लुक देगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो मैंने बाजू बनाई थी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। यहाँ पर जो मेरा कपड़ा आप देख रहे हो ये सिंपल मैंने बाजू काटी थी, जैसे पफ बाजू काटते हैं। इसकी जो लंबाई थी इस वक्त 20 इंच है और उसकी चौड़ाई भी यहाँ पर 20 इंच ही है। हाँ, पफ बाजू को कैसे काटते हैं इसके मैं एक वीडियो और बना दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। पर आपको अगर सिंपल बाजू बनानी आती है तो आप इस बाजू की कटिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बाजू काटी है उसकी जो लंबाई थी वो भी 20 इंच थी और जो चौड़ाई थी वो भी 20 इंच थी। वो इस वजह से था क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा था मुझे जो बाजू चाहिए वो ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। तो ये इसकी जो आप चौड़ाई देखो वही 20 है और लंबाई भी यहाँ पर 20 है, इस वजह से ये चौकोर में है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल जैसे आप 3 इंच की शेप करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर 3 इंच की शेप की हुई है बाजू की। मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बाजू को कैसे काटा जाता है। अभी जो मेरी जो बाजू थी वो 20 इंच लंबी थी और 20 इंच चौड़ी थी और उसमें 3 इंच की मैंने शेप की हुई है बाजू में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाजू की बॉटम की कटिंग है वो मैंने नहीं की है, बिल्कुल सिंपल सीधी बाजू थी। यहाँ पर बॉटम की बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है मैंने यहाँ पर इस वक्त। सबसे पहले स्टिचिंग में हमें बाजू में जो पट्टी है बॉटम पे एक पट्टी लगानी है। इस पट्टी को मैंने यहाँ पर 2.5 इंच काटा हुआ था, 2.5 इंच चौड़ी थी पट्टी। लंबाई ये उतनी होगी जितनी कि आपकी बाजू की बॉटम है, जितनी भी बाजू की बॉटम है उतनी आप पट्टी काटनी है आपको। और मेरी जो पट्टी थी वो 2.5 इंच की चौड़ी थी क्योंकि ये नेट का कपड़ा था। अगर आपका नेट का कपड़ा नहीं होता, आप किसी और कपड़े में इस बाजू को बनाते हैं तो इस पट्टी को आप 1.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो 2.5 इंच चौड़ी थी। अब मैं बताती हूँ इस पट्टी को लगाने का जो मेथड है। ये पट्टी को पहले मैंने डबल कर दिया था और मैंने आपको बताया कि अगर आप ये किसी ऐसे कपड़े में बना रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इस पट्टी को 1.5 इंच ही काटेंगे। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो 2.5 इंच चौड़ी थी और इस पट्टी को मैंने डबल में कर दिया, मतलब डबल फोल्ड कर दिया है। और इस पट्टी को आपको नीचे से 1 इंच छोड़ना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पफ जाते हैं नीचे तो नीचे से ऊपर की तरफ आप 2 इंच छोड़े। आप देख सकते हैं जब मैंने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट किया तो मैंने नीचे से 1.5 इंच छोड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है। जो पट्टी की फोल्ड करने के बाद ओपन साइड होती है उस साइड से आपको लगाना स्टार्ट करना है। तो मैंने पट्टी को डबल करके आप पट्टी को पहले से प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नेट का कपड़ा आया था तो मैंने अच्छे से पट्टी बिल्कुल बराबर काटी हुई थी। 2.5 इंच की कहीं से पट्टी अनइवन नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेट के कपड़े में क्या होता है जो पट्टी होती है ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो बाहर की साइड दिखाई देती है। तो पट्टी बिल्कुल आपको परफेक्ट रखनी है, बिल्कुल सही कटी होनी चाहिए। इस पट्टी को ओपन वाली साइड से मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया था बॉटम में, एक बॉटम से दूसरी बॉटम पर मैंने आपको इसको सिंपल स्टिच किया था। स्टिचिंग आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आपका नेट का कपड़ा है तो आपको सफाई का मतलब स्टिचिंग का बिल्कुल काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो इस पट्टी को आपको लगाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सीधी स्टिचिंग करनी है। और ये जो पट्टी है मेरी डबल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सिंपल स्टिचिंग लग गई है। लगने के बाद आपको इस पट्टी को वैसे ही जहाँ पे आपका डबल पॉइंट है, जहाँ से पट्टी फोल्ड है वहाँ पे ऊपर की तरफ लेके आना है। नेट का कपड़ा तो मैं प्रयास नहीं कर सकती, अगर आपका नेट का कपड़ा नहीं होता तो आप इसको एक बार प्रयास कर दें और दूसरी साइड भी आपको स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने पट्टी को डबल इस वजह से रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर लानी थी इलास्टिक। तो मुझे जब डबल कपड़ा होता है तो आप डबल कपड़े के अंदर ही इलास्टिक को डालते हैं ताकि इलास्टिक है वो विजिबल ना हो नेट के कपड़े में। तो मोटा कपड़ा होता है तो उसमें आप इलास्टिक को सिंपल एक बार फोल्ड करके डाल सकते हैं। इसको हम डबल फोल्डिंग कहते हैं। इससे क्या होता है जब हम इसको इलास्टिक डालेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी नेट के पीस में आगे की तरफ।
अब ये पट्टी लगने के बाद हम इसकी बॉटम में डाले गए आस्तिक। कितने लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें जो नीचे बॉटम पर आस्तिक लगाते हैं कितनी होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए तो टाइट होने। तो आस्तिक को आपको ना तो टाइट रखना है ना यूज रखना है। जितनी भी आपकी एक्यूरेट बॉटम है, यहाँ पर जो मेरी बॉटम थी वो 8 इंच आई थी, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच की ही इलास्टिक रखी है। ना तो आपको कम करना है या ज़्यादा, क्योंकि अगर आप टाइट करेंगे तो हाथों पर निशान पड़ जाएंगे, वो भी सही नहीं होता है। और ना ही आपको यूज रखनी है, क्योंकि यूज रखेंगे तो पफ का रुक नहीं आएगा। इसी में तो जो जितनी भी हो आधा इंच आपका स्टिचिंग में जाता है वो इसी इलास्टिक में चला जाएगा। तो जितनी भी आपकी बॉटम है आपको उतना ही इसमें इलास्टिक रखनी है। इलास्टिक कम या चौड़ी कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरी इलास्टिक थी वो आधा इंच के करीब थी, तो मैंने इस इलास्टिक को यहाँ पर यूज़ किया है बॉटम पर। आप यहाँ पर मेरे इलास्टिक डालने के तरीके को देख सकते हैं। जब मैंने इलास्टिक डाली थी तो मैं आपको दिखाऊंगी जो ऊपर की तरफ भी, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से कहीं पे भी ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं दे रही थी इलास्टिक, क्योंकि मैंने जो कपड़ा लगाया था आपको पता होगा वो मैंने डबल में लगाया था। तो इलास्टिक उसके बीच में छिप जाती है, ना तो वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है और ना ही नीचे की तरफ। ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है जब हम पट्टी को डबल करके लगाते हैं, और इससे काम में फिनिशिंग भी आ सकती है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, आप पूरी वीडियो को देखें कि मैंने बाजू को कैसे डाला था और सॉरी इलास्टिक को कैसे डाला था। जब मैंने इलास्टिक को डाला था तो इलास्टिक को जब एक बॉटम पे ख़त्म हो जाता है वहाँ पे आप स्टिचिंग कर दे, पक्का कर दे, ताकि इलास्टिक दूसरे सिरे पे निकले ना। तो आप जब इलास्टिक को डालना करें तो एक तरफ डालिए तो एक तरफ से बंद कर दें, जब दूसरे पॉइंट पे आए तो वहाँ पे पिन निकाल के वहाँ पे भी बंद कर सकते, वहाँ पे भी बंद कर दें। इससे क्या होता है इलास्टिक पैर बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप उसमें फिटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमारे नीचे का जो बॉटम है वो फिनिश हो चुका है। ऊपर के बॉटम के आपको जो ऊपर की बॉटम नहीं सॉरी जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे आपको बाजू को आर्म होल से अटैच करना होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मशीन का बक्सा ऊपर करके बिल्कुल ऊपर चुन्नटें डाली थी। आप में पूरी जो बाजू की जो आर्म होती है वहाँ पर आपको चुन्नटें डाल दी थी। बखिया जो खींच के हम चुन्नटें डालते हैं वो डाल देनी है। यहाँ पर मैंने मशीन को बखिया जो था वो ऊपर कर दिया था, तो चुन्नटें अपने आप आ जाती है नेट में, क्योंकि वो अच्छे से शेयरिंग हो जाता है। इसके बाद इसको आपको आर्म होल पर जैसे आप बाजू अटैच करते हैं पफवाई, वैसे आपको बाजू को अटैच कर देना है। यहाँ पर इस बाजू को देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर आर्म होल पर ऊपर से बैक साइड से फ्रंट साइड दोनों साइड यहाँ पर चुन्नटें आई थी। इसको मैंने अब आर्म होल से जोड़ दिया था। जैसे आप सिंपल बाजू को जोड़ते हैं वैसे मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ऊपर से बाजू जॉइन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री वाला डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी काटी है। नेट का ही जो वेस्ट कपड़ा था उसकी पट्टियाँ काटी हुई है, उसे फोल्ड करके यहाँ पर मैंने जो आर्म हुआ वहाँ पर चुन्नटों की तरह शो कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा मेरा नेक पे और बाजू के आर्म होल पर सेम डिज़ाइन जा रहा है, तो मैंने ही दोनों नेक और बाजू की आर्म होल पर ऊपर से ही ये पट्टियों का डिज़ाइन बनाया था, जिसे थ्री वाला डिज़ाइन कहते हैं, जिससे इस फ्रॉक की जो लुक है वो काफ़ी बढ़ गई थी। और फाइनल में मैंने इस बाजू की बॉटम से लेकर साइड तक बिल्कुल फिटिंग कर दी है, बाजू को पूरा बंद कर दिया है। और इसको पूरा बंद करने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। जो फाइनल लुक देखने के बाद कैसा गया था। नेट में पफवाई बाजू जहाँ पे ऊपर भी चुन्नटें थी और बाजू की बॉटम पे भी चुन्नटें थी। तो आपको नेट में ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि नेट में फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, मायने रखती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको नेट की बाजू में जैसे फिनिशिंग करनी होती है प्रॉपर, वो कुछ समझ में आएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, शेयर करने ना भूले वीडियो को। कुछ कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो में ये डैश कैसी रहेगी, इसमें ये बाजू का डिज़ाइन कैसा रहेगा बाजू का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।